हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10A करने जा रहे हैं, यानी कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वही आपको यहाँ पे 10A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चंस हैं, इनसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा कि परसेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। और इससे पहले आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा, या फिर किसी भी वीडियो को अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप देख लें, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आपको कई चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वीडियो हमारा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यानी फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं ना, इन्हीं को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करना है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन वाला, ठीक है। नीचे में 100 वाला हो गया, या फिर छोटे नंबर्स हो गए, बड़े नंबर्स हो गए। आइए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 47/100। एक चीज़ आप जान लीजिए परसेंट के बारे में, कि अगर डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है, और न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो परसेंट हम उसी को कहते हैं। यानी कि 100 में से 47 है अगर, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 47%। समझ में आया परसेंट का मतलब? फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए 100 है कुछ, है ना, 100 पीस बॉल्स हैं, या फिर रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले आपको बहुत पसंद होंगे। तो 100 रसगुल्ले हैं, उनमें से 5 रसगुल्ले का हमें परसेंट बताना है कि 100 रसगुल्ले में 5 रसगुल्लों का परसेंट कितना होगा। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 5%। यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 100 है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो न्यूमिनेटर में है ना, वही उसका परसेंट होता है। समझ में आ गया बात, कि 100 में से कितना, वही उसका परसेंट कहलाता है। तो अब इसको सॉल्व करना अगर आपको रहेगा, तो एक दूसरा तरीका है परसेंट में कन्वर्ट करने का। वो इस तरीके से होता है, 47/100 है, परसेंट में चेंज करना है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? तो ये 2 जीरो नीचे के और ये 2 जीरो ऊपर के कट हो जाएंगे, बच जाएगा 47, और नीचे में 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा 47%। इस तरीके से तो मैंने आपको बताया ना, 100 में अगर नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, तो न्यूमिनेटर में जो नंबर रहता है वही उसका परसेंटेज कहलाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, 3/8, ठीक। एक एक क्वेश्चन में स्किप करके आपको बता देता हूँ, जो बेसिक जरूरी चीज़ है ना, वो आपको मैं सिखा देता हूँ। तो 3/8 को अगर आपको परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3/8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से, और इसको आप ब्रैकेट में लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर फेयर वगैरह में करें ना, तो ब्रैकेट में कर ले नंबर्स को। अब इसमें जो भी कट हो रहा है उनको कट कीजिए, जो कट नहीं हो रहा है सीधे सीधे उसको लिख लीजिए। तो जैसे ये हमारा कट हो रहा है अभी 8 जो है, और ये 100, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों 4 से कट होते हैं, कट कर देते हैं। 4 2 8 हो जाएगा हमारा, और ऊपर में 4 2 8, 2 बच गया, इधर चल जाएगा, इसे बना देगा 20, 4 5 जो हो जाएगा 20। तो अब कितना बच गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में 2 हो गया, न्यूमिनेटर में 25, और ये 3 हो गया। यानी कि इस तरीके से हम लिख लेते हैं 3 × 25, डिनोमिनेटर में 2, और ये हमारा परसेंट में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आखिरी में क्या हो जाएगा हमारा, 3 का हम 25 टेबल पर रखते हैं, तो 25 3 जो होता है हमारा 75, तो 75/2, और ये परसेंट रहेगा। परसेंट का साइन आपको नहीं छोड़ना, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना, तो परसेंट आपको लगाते चलना है, भले आप ब्रैकेट में ही रख लो, लेकिन लगाना है परसेंट। अब इसको आप डिवाइड दे दीजिए। तो अगर आप डेसिमल में आंसर लिखना चाहते हैं, तो डेसिमल में भी डिवाइड दे करके लिख सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड, क्योंकि देखो 75 है, ये तो 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं। तो आप अगर इसको नॉर्मल में, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। कैसे लिखना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ, दोनों आपको मैं यहीं पे सिखा देता हूँ। 75 है, तो ये काम आप रफ में करना, डिवाइड देने वाला काम जो होता है वो रफ में होता है। 75 डिवाइड दे दो आप 2 से, तो 2 3 जो आपका हो जाएगा 6, बच जाएगा 1, 5 उतर गया, 2 7 जो हो गया हमारा 14। तो यही बस, जब रिमाइंडर बच जाता है ना, तो इसी को हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। यानी कि 37 आ गया है, तो 37 इस तरीके से पहले आप साइन लगा लो एक डिवाइड का। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये ट्रिक मैंने आपको कई बार बता रखा है, फिर से बता देता हूँ कि हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ये 1 नीचे से ऊपर आ जाता है, तो यहाँ ऊपर में हम 1 लिख देंगे। ये 37 राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो 37 इधर लिखा जाता है। 2 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे में यहाँ पे 2 लिख देते हैं। यानी कि इसको जब हम डिवाइड देंगे, तो 37 और 1/2% आएगा। ये हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। इसी को अगर आपको क्या करना है, डेसिमल में लिखना है आंसर, तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। यानी कि अभी यहाँ पे 1 हमारा आया था आखिरी में आंसर, यानी कि जो रिमाइंडर था 1 बच गया था, तो यहाँ पे डेसिमल लगाइए, इसमें 0 बढ़ा दीजिए, तो 5 टाइम पे हमारा हो जाएगा
10, 2 5 जा 10, तो कितना ये आंसर 37.5। तो आप या तो ये भी लिख सकते हैं या फिर आप 37.5 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही कहलाएंगे। आप अगर बुक में अगर ये दिया है और आपने ये लिख दिया तो भी गलत नहीं है, बुक में अगर ये दिया है और आपने ये भी लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस एक डेसिमल में होता है और एक फ्रैक्शन में होता है। ये भी अभी आप आगे चल के सीखेंगे इसी चैप्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 3 हो गया, और कौन सा अलग टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो 19/500 है, इसको भी चेंज करना तो आपको पता ही क्या करना पड़ेगा, 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे न्यूमरेटर के 2 0, डिनोमिनेटर के 2 0 कट हो जाएंगे, बच क्या जाएगा हमारे पास 19/5 बच जाएगा। अब इसको आप फिर से इसी तरीके से डिवाइड दे करके या तो इस तरीके से लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर डेसिमल में लिख सकते हैं। तो हम इस बार डेसिमल में लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इजी वही रहता है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट कट करके भी लिख सकते हैं डेसिमल में। तो हो जाएगा 5 1 जा 5 नीचे में, ऊपर में 5 3 जा हो जाएगा हमारा 15, कितना बच गया 15, तो 4 बच गया, 19 में से 15 कट हुआ तो 4 बच गया। तो हम डेसिमल लगाएंगे और उस 4 में एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40, यानी कि 3.8% होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं आपको बताया था पहले कि इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दूँ आपको मैं। 1 और 3/5 दिया हुआ है यहाँ पे हमें, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने का तरीका आपको पता ही होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर नंबर ऐड हो जाता है। 5 1 जा 5, ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है एकदम। 5 1 जा 5 होगा हमारा और 3 ऐड हो जाएगा, तो 5 और 3 हो जाएगा 8 हमारा, तो ये हो जाएगा 8/5 इसका आंसर, यानी कि इम्प्रॉपर में से सॉरी मिक्स में से इम्प्रॉपर में हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है, तो 100% से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। 5 से हमारा 100 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 उतर गया, तो डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो गया, बस न्यूमरेटर में 8 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 20, ये परसेंट में रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 जा 6, ठीक है, 8 2 जा 16 और ये 0 उतर गया, यानी कि 160% इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना था, इस तरीके से आपको परसेंट फाइंड करना था। अब आइए अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, यानी कि ये जो हमें परसेंटेज दिए हुए हैं इनको अब इस तरीके से फ्रैक्शन के टर्म में करना है। पहले फ्रैक्शन था उसे परसेंटेज के टर्म पे करना था, अब ये परसेंटेज है फ्रैक्शन के टर्म पे करना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है, मतलब कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी हमारा बहुत ही ईजी सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमारे पास 32%, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, यानी अगर 5% लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं। अगर 5/100 है तो उसको हम लोग परसेंट में 5% लिखते हैं। उसी तरीके से 32% अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसको लिखते हैं 32/100, इस तरीके से परसेंट को हटा देते हैं और उसके जगह में 100%। का मतलब ही होता है कि डिवाइड में एक 100 छुपा हुआ है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा डिवाइड में 100। अब इसी को आपको कट करना है और लोवेस्ट टर्म पे ला करके आंसर बता देना है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, 2 से कट हो रहा है दोनों भी फिलहाल, या फिर 4 से भी कट हो रहे हैं। 4 के टेबल में आप जैसे छोटे नंबर से भी कट करना शुरू कर सकते हो या डायरेक्ट बड़े नंबर से भी कर सकते हो। तो हम छोटे नंबर से कट करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अब आप क्लास 7th में पहुँच गए हैं, तो आप बड़े नंबर से कट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 8 जा 32 और नीचे में 4 के टेबल में 2 टाइम पे आएगा 8, बच जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4 5 जो हो जाएगा 20, यानी 8/25 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और यही आपको फ्रैक्शन के टर्म पे करना था, परसेंट था, देखो बन गया ये फ्रैक्शन, आ गया आंसर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है हमारे पास, आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है ना, तो अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। 2 और 3 सेम है, तो मैं 3 और बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी पहले की तरह आप क्या करें, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। भले ये परसेंट में है लेकिन है तो अभी मिक्स में परसेंट में, तो इसे भी आप क्या करें, पहले सबसे पहले इस तरीके से चेंज कर लें, यानी कि एक फ्रैक्शन बना लें इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का हमको तरीका पता ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 26 से, तो क्या आ जाएगा 3 6 जा 18 का 8, कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 78 आ जाएगा। और ये हो जाएगा +2 ऊपर में, और नीचे में जो रहता है वही लिखा जाता है, तो नीचे में हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा हमारा 80/3%। अब आपको यानी कि 80/3% का ही क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर, तो हमको पता ही है परसेंट रहता है, इसका मतलब डिवाइड में 100 है। तो देखो इसको हम लोग बुक में कई जगह या फिर आपने अब तक देखा होगा कई बार कि इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है, 3/100 लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई परसेंट की जगह में। लेकिन ये आता कहाँ से है, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें हमेशा, उसके बाद वो आगे चल के बस पढ़ते जाते हैं, रटते जाते हैं, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो पहले तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो 100 है ये 3 के साथ कैसे आ गया। तो हमको ये तो पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते थे, इसको 80/3 और पूरे के डिवाइड में 100 लिखते इस तरीके से,
समझ में आ रहा है बात ना। परसेंट की जगह में पूरे के डिवाइड में 100 लिखते हैं, यही हमने पढ़ा है कि जो भी परसेंट दिया हुआ है उसके नीचे में 100 रहता है। तो अब क्या होता है कि हमको पता है कि जब हम फ्रैक्शन वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली में हम डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं उसके इन्वर्स से, ठीक है ना, उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये देखो 100 है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा 100/1 है। तो अब क्या होता है, ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो ये बन जाता है 80/3, मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, ये जो 1 नीचे में एक छुपा रहता है वो आ जाता है ऊपर, और ये 100 जो ऊपर रहता है वो आ जाता है नीचे, इस तरीके से। तो 81 जो हो जाता है हमारा 80, और नीचे में 3 × 100 जिसको आप 300 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आता है इस तरीके से। ये आपको आज क्लियर हो गया। अब भाई इसे कट कर लेते हैं हम, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 8 और ये हमारा 10 भी कट हो रहा है, इसको भी कट कर लेते हैं 2 से। 2 4 जा 8 और नीचे में 2 5 जा 10। तो कितना बच गया हमारे पास, ऊपर में 4 बच गया ये वाला, और नीचे में 3 × 5 यानी कि 15 बच गया। तो 4/15 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि फाइनल फ्रैक्शन होगा। इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना था। आइए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि डेसिमल वाले भी क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आइए कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चन भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें 2 का क्या दिया हुआ है, 6.25 दिया हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये भी सिखा देता हूँ मैं आपको। 6.25 है, तो हमको पता है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 6.25 तो रहेगा ही, इस परसेंटेज की वजह से नीचे में हम लिख देंगे 100, इस तरीके से। अब क्या है कि हम डायरेक्ट भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, या फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल में तो शो करना नहीं है, हमें इसको करना है कट, ताकि हमारा ये हो सके फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये अभी तो है फ्रैक्शन में, लेकिन ये पूरा पूरा ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। तो आप क्या करो, इस सबसे पहले इस डेसिमल को बाहर करो। तो हमको पता है डेसिमल बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये डेसिमल बाहर होगा पूरी तरीके से। तो अगर हम ऊपर में 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो नीचे का भी हमें करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है, जिससे हमारा इक्विवेलेंट रहता है, जो नंबर रहते हैं इक्विवेलेंट रहते हैं। तो ये हो जाएगा 625, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल जो है बाहर निकल जाएगा, और नीचे में हमारे पास ये 40 हो जाएगा, यानी ये 10,000 हो जाएगा। अब इसको आपको कट करना है और आंसर ले आना है, तो जल्दी से ये कट करना शुरू करते हैं। 5 1 जा 5 हो जाएगा ऊपर में, और उसके बाद फिर 1 बच गया, वो इधर आ जाएगा, 12 बना देगा इसे। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 इधर आ गया, और 5 5 जा 25, नीचे में 5 2 जा हो जाएगा 10, और ये 3 0 उतर जाएंगे। आगे और कट हो रहा है, अभी 0 है लास्ट में, लास्ट में 5 है, तो ये कट होते जाएंगे। 5 के टेबल से ही कट करेंगे हम। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 बच गया, इधर आकर 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, और नीचे में 5 4 जा 20, और ये 2 0 जो बच गए हैं वो उतर जाएंगे। तो अभी और कट हो रहा है, और कट कर लेते हैं हम इसे। 5 से फिर कट हो रहा है, 5 5 जा 25 हो रहा है हमारा, और नीचे में 5 8 जा 40, और ये 0 उतर जा रहा है, तो 5/80 आ गया। एक बार और कट होगा 5 से, क्योंकि ये लास्ट में 5 है और लास्ट में 0 है, तो यहीं पे छोटा सा मैं कट कर देता हूँ। 5 1 जा 5 हो जाएगा, और नीचे में 5 4 जा हमारा हो जाएगा, सॉरी 5 1 जा 5 नीचे में भी हो जाएगा। चलिए यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, 5 1 जा 5 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 1 जा 5, 3 बच गया, इधर चल जाएगा और इसे 30 बना देगा, तो 5 6 जा 30, यानी कि 1/16 हो जाएगा इसका लास्ट आंसर। इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना था, यानी थोड़ा सा लंबा कट हो रहा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, कट करना अगर आप एक बार सीख जाएं तो आप इसको इजीली कट कर ही सकते हैं। तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल वाला, ताकि आपका डेसिमल का और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि 7 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.06%, ठीक, इसे अब कैसे सॉल्व करना है, तो 0.06 पहले तो हम लिखेंगे इस तरीके से, और डिवाइड में लिख देंगे 100%, की जगह में डिवाइड में 100। अब आपको पता ही क्या करना रहता है कि डेसिमल को पहले बाहर करना पड़ता है। तो डेसिमल को बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट रहता है डेसिमल के बाद तो हमें 1000 से करना पड़ता। अगर केवल डेसिमल का 1 डिजिट है तो हमें वहाँ पर केवल 10 से करना पड़ेगा। ये सब आपको चीज़ें जाननी पड़ेंगी, बेसिक सी चीज़ें हैं ये सब। ये अगर आप एक बार सीख जाए ना तो फिर आपसे पूरे सॉल्व होंगे। तो ये हमारा नीचे भी हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हमें पता ही है डेसिमल यहाँ बाहर निकल जाएगा, तो ये 006 हो जाएगा, जिसको हम 6 लिखेंगे। 006 का मतलब 6 ही होता है, तो यहाँ पे ऊपर में 6 लिखा जाएगा और नीचे में 10,000। अब ये जितना कट हो रहा है उतना आप इसे कट कर दें। जैसे कि अभी 2 से तो कट होगा ही, 6 आता है 2 के टेबल में और 10 भी आता है, तो सबसे पहले 2 से हम कट करेंगे। 2 3 जो ऊपर में 6, नीचे में 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 5000 नीचे में। अब ये आपस में कट नहीं हो रहे, क्योंकि 3 के टेबल में 50 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता है, तो ये फिर अब आपस में कट नहीं होंगे। और इसका 3 से कट होने का रूल भी आपको पता ही है कि सभी नंबर को ऐड करें, और अगर जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड होगा तभी वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, 3/5000। इस तरीके से आपको अब परसेंट से क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा उसे भी। क्वेश्चन नंबर में 3 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो, यानी कि जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सॉरी
हमें जो परसेंटेज दिए हुए हैं उन्हें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखो रेशियो भी क्या होता है, एक तरह से फ्रैक्शन ही होता है, यानी कि अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गया ना तो रेशियो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ काम किया था सेम वही काम करना है, बस आपको लास्ट में रेशियो में उसे लिख देना है। यानी 2/3 आ गया तो उसे हम 2:3 लिखते हैं। डिवाइड का जो साइन रहता है एक्चुअल में वो रेशियो ही को शो करता है। ठीक, तो हम मैंने ये सब रेशियो वाले आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले, चैप्टर 9 वाला, उसका भी मैंने लिंक दे दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियोस देख करके। आइए फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन इसके सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ, जैसे कि एक ये नंबर और एक डेसिमल वाला को समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसको रेशियो के टर्म पे लिखना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 43%। तो आपको पता ही क्या करना है उससे, अगर मतलब कि रेशियो जो होता है एक्चुअली मैंने बताया ना फ्रैक्शन ही होता है, तो हमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता था, 43 के बाद हम परसेंट की जगह में डिवाइड में 100 लिखते थे। तो बस इसका यही आंसर हो गया, क्योंकि देखो 43 और 100 तो आपस में कट होने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, बस रेशियो के टर्म पे 43:100 इस तरीके से, और यही आंसर है। जैसे कि मान लो इसको अगर आपको रेशियो में चेंज करना रहता ना तो आप लास्ट तक इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस अपनाना है, यहाँ तक पहुँचना है। बस अगले लाइन में आपको लिख देना है 3:5000। समझ में आया। और क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने कौन सा बताया, डेसिमल वाला 3 नंबर का है, ये वाला आपको समझा देता हूँ। 7.5% है, तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, 7.5/100 लिखेंगे। अगला को सिर्फ पता ही है, यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ऊपर वाला 75 हो जाएगा और नीचे वाला हमारा 1000 हो जाएगा। अब इसको आपको कट कर देना है जहाँ तक कट हो सके, तो ये कट कर लेते हैं हम। 5 के टेबल से दोनों कट हो रहे हैं, तो सबसे पहले 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, उसके बाद ये 2 इधर चल जाएगा तो 5 5 जा 25, नीचे में 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 0 उतर जाएंगे। फिर ये 5 से कट हो रहा है, फिर 5 से कट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और नीचे में 5 4 जा 20 और ये 0 उतर गया, तो 3/40 आ गया। ये तो वापस में कट होने वाले नहीं है, तो बस यही हमारा हो जाएगा रेशियो, यानी कि 3:40, और ये आपका लास्ट आंसर हो गया। तो सेम इसी तरीके से प्रोसेस अपनाना है और इसको आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन हमें कन्वर्ट करने वाले बच गए हैं वो करवा दूंगा, ताकि हमारा ज़्यादा बोरिंग भी ना हो क्लास। ज़्यादा लंबा जब होने लगता है ना तो बोरिंग हो जाता है। अगर आपको वीडियो नहीं मिले नेक्स्ट वाला तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर मुझसे कमेंट में भी ले सकते हैं लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।